सीकर से गायब हुए बच्चे का मामला सामने आया है। दरअसल बच्चे को सीकर एसपी के नेतृत्व में दस्तयाब कर लिया गया। बच्चे को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। गुडागोड़ची के भाटीवाड़ से बच्चा दस्तयाब किया गया। झुंझुनू सीकर की टीम सुबह से बच्चे की तलाश में लगी थी। सीकर में पुलिस अब इसका खुलासा करेगी। तो एसपी के नेतृत्व में उसे दस्तयाब किया गया है। फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले में कि अब बच्चे की जो तलाश की जा रही थी, सुबह से ही वो तलाश पूरी हो गई है और अब बहुत ज्यादा जानकारियां निकलने की संभावनाएं इस बात को लेकर, आखिर क्यों इस बच्चे को अपहरण किया गया था, क्या वजह थी, क्या डिमांड थी, ये तस्वीरें सामने आई है फोर्स इंडिया न्यूज में। और पुलिस वालों का सम्मान इसलिए भी किया गया, परिवार वाले भी खुश पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि सुबह से ही लगातार कोशिश जो पुलिस प्रशासन कर रहा था, आखिरकार वो कोशिश कामयाब हुई। अब बहुत जल्द इस बात का खुलासा होगा जो बदमाश थे जिन्होंने बच्चे का अपहरण किया था, उनका मकसद क्या था, क्या वजह थी, क्या डिमांड थी। लेकिन फिलहाल प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, एक बार फिर से पूरे मामले को विस्तार से जानना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाइए पूरा मामला। और बहुत अच्छी खबर कि आखिरकार पुलिस की कोशिश कामयाब हुई। बिल्कुल, सबसे पहले तो वो खुशी देना चाहूंगा सभी दर्शकों को जो सुबह से ही ये खबर देख रहे हैं। जो हाई प्रोफाइल मामला था वो गुन्नू का, सीकर से जो अपहरण हुआ था उस बच्चे वो मिल गया है। झुंझुनू पुलिस के नेतृत्व में ये गुडा पुलिस ने उसको बच्चे को दस्तयाब किया है। जो गुडा के नजदीक है भाटीवाड़ गांव, वहां से बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस मामले की पूरी जानकारी दे दूं कि सीकर में कोचिंग संचालक है, उनका बेटा गायब हो गया था। सुबह स्कूल जाते समय अपने नाना के साथ जा रहा था। उसी दौरान दो जो आरोपी थे अपहरणकर्ता, उन्होंने उसके नाने को धक्का देके और बच्चे को वहां से किडनैप कर लिया था। उसके बाद उनकी लोकेशन नवलगढ़ के क्षेत्र में आ रही थी और उसके बाद झुंझुनू पुलिस के नेतृत्व में लगातार बच्चे को 42 टीमें खोज रही थी और आखिरकार शाम को बच्चे की जो लोकेशन मिली वो भाटीवाड़ गांव में मिली और ग्रामीणों की सूचना मिली थी गुडागोड़ची के थानाधिकारी बंशीधर को। और उसके बाद यहाँ की जो तमाम टीमें थी वो लगातार वहां पर पहुंची और ग्रामीण को सहयोग से वो गाड़ी को पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको सूचना बता दूं कि ये जो आरोपी हैं वो अभी भाटीवाड़ गाँव के जो नदी का पाट है वहां पर ही है और पुलिस लगातार टीमें उनको खोजने का प्रयास कर रही हैं। अब जब बच्चे को यहाँ ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी प्रदीप, क्योंकि कुंवर राष्ट्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी है सीकर से, उनका रुख करते हैं। राष्ट्रदीप जी, बहुत ही बड़ी जो कोशिश आपकी थी वो आखिरकार कामयाब हो गई और बड़ी सफलता आपके हाथ लगी है, तो उसके लिए आपको बधाई भी। और दूसरी तरफ आपसे पूरे मामले में ये जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या थी बदमाशों की। थैंक यू मैम। देखिए, पहले तो मैं, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि बच्चा रिकवर हो चुका, तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में एक तो ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिला, परिवार का बहुत सहयोग मिला, साथ ही साथ हमारा जो झुंझुनू पुलिस टीम है, हमारे साथी मृदुल कच्छावा, उनकी पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि हमें सुबह से ही लगातार लोकेशन उस तरफ आ रही थी और हमारी टीम वहीं पर थी, पर लगातार उनकी टीम का जो सहयोग था उसी का नतीजा है कि हम सफलतापूर्वक बच्चे को रिकवर कर सके। वजह निश्चित रूप से रैंसम की थी, अभी तक जो हमारे पास में डेवलपमेंट है। हमने दिन में ही आज उन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली और उनके ठिकानों पर रेड की। जो दबाव माउंट हुआ उसका नतीजा है कि वो अंत में बच्चे को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। पर इसमें सभी का बहुत ज्यादा सहयोग मिला। मैं विशेषकर अपने जो परिवार के लोग हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, हमारी बातों को सुना और हम पे विश्वास किया। और हमारी ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी पुलिस प्रशासन पर, आप लोगों पर, परिवार वालों का यानी कि लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। शायद ये आपकी कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है उसी की वजह से। अच्छा, बच्चे का मेडिकल हो गया है, कैसी उसकी हालत है, उसने कुछ बताया? और ये बदमाश कौन लोग थे? देखिए, बच्चा हमारे साथ में ही है, बच्चा स्वस्थ है, किसी तरह की कोई भी समस्या की बात नहीं है। उसका मेडिकल कराया जाएगा बिल्कुल, पर बच्चा स्वस्थ है। रही इन लोगों के बारे में बात, तो हमारे पास में इनके बारे में विस्तार से जानकारी आ चुकी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पर जब तक हम उन्हें राउंड अप नहीं कर लेते उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। पर हमारे पास में उनके बारे में जानकारी आ गई। इनमें से एक व्यक्ति है जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ समय पहले हमने उसे गिरफ्तार भी किया था, पर वो बेल पर बाहर चल रहा है।
चलिए, शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मृदुल जी, बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में, और आपको बधाई भी। एक और तमगा जो है वो आपके साथ लग गया है, यानी कि अब बधाई के तो पात्र है और एक बार फिर से सफलता आपके हाथ लगी। एक बार जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी पूरी टीम वहां तक पहुंची। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जब जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी मिली थी तो पूरी ही जिला पुलिस टीम एक्टिव हुई और आईजी साहब जयपुर के दिशा निर्देश में और सीकर एसपी साहब वाली टीम भी हमारे साथ में थी। कुल इसमें जो है चूंकि हरियाणा बॉर्डर झुंझुनू से लगती हुई है तो सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य ये था कि हरियाणा बॉर्डर किसी प्रकार से क्रॉस न कर पाए, तो हरियाणा बॉर्डर को पूर्णतया सील किया गया। और इसके अलावा लगभग 40 से ज्यादा हमारी मोबाइल टीम्स, जिसमें कि 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल्स जो सिग्मा जो होती हैं हमारी, वो हमने ऑपरेशनलाइज की। तो एक जो ओवरऑल प्रभावी प्रेजेंस पुलिस की जो जिले भर में रही, तो मेरा ये मानना है कि उसी कारण से जो है जो किडनैपर्स जो थे वो घबरा करके बच्चे को छोड़ के चले गए। वर्तमान में भी हमारा ऑपरेशन जारी है। जो अपराधी हैं जिन्होंने किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम दिया था, उनकी तलाशी के लिए हमारा अभियान वर्तमान में जारी है। लगभग 200 से 250 पुलिसकर्मी हमारे इस काम में जुटे हुए हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे सर कि ग्रामीणों में आपको लेकर विश्वास ऐसे ही बना रहे और अपराधियों में, बदमाशों में खौफ जो है वो कानून का आगे भी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो बच्चे को सीकर एसपी के नेतृत्व में दस्तयाब कर लिया गया है। लगातार कोशिशें जारी थी। सीकर एसपी से बात की है, झुंझुनू एसपी से यहाँ पर बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी 40 लोगों की टीम लगातार सुबह से ही लगी हुई थी और बदमाशों को आखिरकार हार माननी पड़ी और उनको बच्चे को छोड़ना पड़ा। लेकिन सुबह से यह अपहरण किया हुआ बच्चा, जो कि लगातार कार्रवाई के जरिए अब बरामद हो गया है, दस्तयाब कर लिया गया है। बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन अब आखिरकार ये दस्तयाब कर लिया गया है। जवाहर